Friends, good morning. Welcome all of you in your English classes. आप सभी का अंग्रेजी के क्लास में स्वागत है. Today we will learn about word building. आज हम लोग क्या सीखेंगे? Word building. तो आइए अब हम देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है वर्ड बिल्डिंग में, उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन. वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्द निर्माण. शब्द निर्माण मतलब हमारे पास कुछ शब्द हैं और फिर उसमें हम ऐड करके हम ढेर सारा शब्द क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो इस प्रोसेस के बारे में आइए हम जानते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है इसका नाम है रूट वर्ड. रूट वर्ड को हम प्राइमरी वर्ड के नाम से भी जानते हैं. हिंदी में इसको हम रूट शब्द या मूल शब्द बोलते हैं. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रूट वर्ड क्या होता है. ए रूट वर्ड इज दैट वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. जो अपने आप में क्या होता है, पूर्ण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड बोलते हैं. जैसे हमने बताया मैन, तो मैन में क्या है, ये अपने आप में पूर्ण है. मीन्स इट डजंट हैव सफिक्स और प्रीफिक्स. मीन्स इसमें न तो सफिक्स है न प्रीफिक्स है. तो अनदर हैंड यू कैन से दैट ए रूट वर्ड इज दैट वर्ड दैट इज नॉट डेराइव्ड फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, यानी रूट वर्ड वो वर्ड है जो किसी से व्युत्पन्न नहीं है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड. जस्ट आई हैव टोल्ड यू द एग्जांपल्स. साइकिल है ना, साइकिल में कुछ भी जुड़ा नहीं है. साइकिल मीन्स क्या होता है, साइकिल मीन्स होता है गोला, है ना. इसमें कुछ जुड़ा नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं जुड़ा है. इसको हम क्या बोलेंगे, रूट वर्ड बोलेंगे. दूसरा हमने क्या बताया, मैन. ठीक है, मैन में भी आगे पीछे कुछ नहीं जुड़ा है. ये क्या है, ओनली बस ये अपने आप में कंप्लीट है. ठीक है, तो मैन है. फिर नेक्स्ट क्या है, केयर. केयर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना. इसमें भी कुछ आगे पीछे नहीं जुड़ा है. तो इस आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से. रूट वर्ड वो वर्ड होता है जो अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें कुछ भी न तो सफिक्स जुड़ा होता है न प्रीफिक्स जुड़ा होता है. अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा, जिसका नाम है क्या, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मीन्स होता है उपसर्ग. इस शब्दों से, इसके मीनिंग से ये हमें पता चल पा रहा है कि इसका मतलब क्या होता है. प्री मीन्स होता है पहले और फिक्स मीन्स होता है जोड़ना. यानी रूट वर्ड के पहले जब हम कुछ शब्द जोड़कर उसके मीनिंग में चेंज लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं. ठीक है, हमने बताया रूट वर्ड के पहले जब कुछ शब्द जोड़कर उसके मीनिंग में हम रूट वर्ड के मीनिंग में चेंज लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स. जैसे उदाहरण के तौर पे यूज. यूज मीन्स क्या होता है, उपयोग. जब हम किसी चीज का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उपयोग. लेकिन जब उसी चीज का हम दुरुपयोग कर देते हैं तो उससे पहले हमने, यूज से पहले हमने क्या जोड़ दिया, मिस. और जब यूज से पहले मिस जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, दुरुपयोग. ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है काइंड. काइंड मीन्स होता है दयावान. ठीक है, लेकिन काइंड से पहले, काइंड रूट वर्ड है, इससे पहले हमने यूएन जोड़ दिया तो क्या कहलाया, अनकाइंड. ठीक है, यानी निर्दयी. ठीक है, डे. डे मीन्स क्या होता है, दिन. लेकिन डे से पहले हमने क्या जोड़ दिया, टू. तो टू डे मीन्स क्या, आज. इसी तरह से टू जोड़ के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, अन जोड़ के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं. ठीक है, जैसे नाइट है. नाइट मीन्स क्या होता है, रात. लेकिन उसी में टू जोड़ देंगे तो टू नाइट मीन्स क्या हो गया, आज रात. ठीक है, कम. कम मीन्स क्या होता है, आना. ठीक है, कम मीन्स क्या होता है, आना. लेकिन कम से पहले हमने क्या जोड़ दिया है, कम से पहले हमने इन जोड़ दिया है तो ये क्या हो गया है, इनकम. इनकम मीन्स क्या होता है, आय. आय मतलब पैसा. ठीक है, लैंड. लैंड मीन्स क्या होता है, जमीन. ठीक है, ये रूट वर्ड है. लैंड से पहले क्या जुड़ा है, इन. तो इसमें क्या हो गया, इनलैंड. ठीक है, इनलैंड मीन्स होता है अंतःस्थली. ठीक है, तो इसके क्या हो गया है, इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है. इसका मतलब ये प्रीफिक्स जोड़ने से रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सफिक्स. आइए हम सफिक्स देखते हैं. सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय. प्रत्यय हमेशा कहाँ, एंड में आता है. यानी रूट वर्ड के एंड में जो जोड़ा जाता है, रूट वर्ड के एंड में कुछ शब्द जोड़ते हैं तो इससे मीनिंग नहीं चेंज होती है. ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है, कि प्रीफिक्स से वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है लेकिन सफिक्स से वर्ड की मीनिंग नहीं चेंज होती है. इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है. स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, जैसे देखिए पेंट. पेंट मीन्स क्या होता है, कलर. ठीक है, लेकिन पेंटर. पेंटर मीन्स क्या होता है, जो रंगाई पुताई का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेंटर कहते हैं.
फिर क्या है ला, ला मीन्स क्या होता है कानून, ठीक है। लेकिन जब इसमें हम YER जोड़ते हैं, एंड में जोड़े तो लायर, लायर का मतलब वकील, ठीक है। सेल, सेल मीन्स क्या होता है, सेल मीन्स होता है खेना, नाव खेना, ठीक है। जब इसी सेल में OR हम जोड़ देते हैं तो सेलर, सेलर मीन्स होता है नाविक, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जब हम सफिक्स जोड़ते हैं तो वर्ड की मीनिंग नहीं चेंज होती है, जनरली इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। और जब हम इसमें प्रीफिक्स जोड़ते हैं तो उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो उस टॉपिक का नाम है क्या, कंपाउंड वर्ड, ठीक। तो कंपाउंड वर्ड क्या होता है, कंपाउंड वर्ड को हम यौगिक शब्द भी कहते हैं। यौगिक शब्द क्या होता है, जब दो रूट वर्ड को या दो सरल शब्दों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जब तीसरा कोई शब्द बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बटर, बटर मीन्स क्या होता है मक्खन, ठीक है। बटर मीन्स मक्खन, और बटर में जब हम क्या जोड़ेंगे फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है घरेलू मक्खी, ठीक है। जब ये नाउन होता है तो घरेलू मक्खी होता है, और जब यह वर्ब होता है तो फ्लाई मीन्स उड़ना होता है। और जब हम दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है क्या, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है तितली, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई बन जाता है। उसी तरह से हम दूसरा वर्ड बना रहे हैं। दूसरा वर्ड में हमने यहाँ पे लिखा है टी, टी मीन्स क्या होता है चाय, टी मीन्स क्या होता है चाय, ठीक है। और जब टी में प्लस हम करते हैं दूसरा वर्ड स्पून, स्पून मीन्स क्या होता है चम्मच, स्पून मीन्स क्या होता है चम्मच। और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमारे सामने एक नया वर्ड आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं टी स्पून, क्या बोलते हैं टी स्पून। तो इस तरीके से वर्ड बिल्डिंग प्रोग्राम में आज हमने देखा कि वर्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं। ऐसे भी हम और भी बहुत सारे शब्दों के बारे में सोच सकते हैं, और सोचकर हम बहुत सारा शब्द क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।